आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है, कानपुर टेक्सटाइल। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानपुर में है, इंडस्ट्रीज आया फिर से कहाँ पर, कानपुर। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है। स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, लेदर कहाँ का फेमस है, कानपुर और आगरा का, लेकिन ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है, इलेक्ट्रॉनिक्स लखनऊ में है। गवर्नमेंट पोर्सलेन डेवलपमेंट सेंटर का है, चुनार और खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है, हैंडीक्राफ्ट्स लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर में है। तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जितनी भी चीज़ें हैं वो अधिकतर कहाँ पर हैं, कानपुर में है। तो इस तरीके से आपको ये सारे इंस्टीट्यूट्स को याद करना है। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के बारे में। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 है, सब डिवीजन 18 है, और स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी है, 5। ग्राम पंचायत से 59,163, तहसील हैं 350, नगर पंचायत हैं 437, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं 198, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 17। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। म्यूनिसिपल काउंसिल कितनी है, 198 है, नगर पंचायत 437 है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 17 है। ये तो 100% हमको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो ब्लॉक पंचायत हैं वो हैं 821, और ये सारा डेटा एज ऑफ 2018 है। न्याय पंचायत कितना है, 8,135, और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, 822। आगे देखते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल का निर्माण कब किया गया, 1959 में, 1959 में। और जो टोटल यहाँ का जनरेशन है, पावर जनरेशन, अगर हम उसको बढ़ते से घटते क्रम में जाएं तो कैसे होता है, थर्मल पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी जनरेट करता है। थर्मल पावर के बाद हाइड्रो पावर, हाइड्रो के बाद न्यूक्लियर, और उसके बाद सबसे लास्ट में सोलर। तो ये हमको याद रखना है, थर्मल सबसे ज़्यादा, हाइड्रो उसके बाद, न्यूक्लियर उसके बाद, और सबसे कम है सोलर पावर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब सेटअप किया गया, 1998 में किया गया। और जो एनटीपीसी है, इसके जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो 3 जिलों में है। कहाँ पर है, औरैया है, आंवला है, और दादरी में है, गैस बेस्ड जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं। जो उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट थर्मल प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, वो है हरदौगंज थर्मल पावर स्टेशन, जिसका की निर्माण कब किया गया था, 1942 में किया गया था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द स्टेट, ओनली मतलब कि इकलौता न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर है, नरोरा बुलंदशहर में। और इसकी स्थापना कब की गई, 1991-92 में। तो ये हमको याद रखना है कि ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन बुलंदशहर के नरोरा में है। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका निर्माण कब किया गया माफ कीजिएगा, इसका निर्माण किया गया 1983 में। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिनरल्स के बारे में। तो जो स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सेटअप हुआ वो हुआ 1974 में। और उत्तर प्रदेश में खनिजों का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो भारत के जो खनिज उत्पादक राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश को लोअर से मिडिल रेंज में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, जो कोयले की खादान है, वो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। और सबसे बड़ा जो कॉपर रिजर्व है वो है सोनराय ललितपुर में। आइए उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है प्रथम पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश की जो स्टेट हाईवेज अथॉरिटी बनी वो बनी 2004 में, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश 2004 में बनी। जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको बनाया गया 2001 में, यमुना एक्सप्रेसवे। और जो इस उत्तर प्रदेश का जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है NH2, जिसको हम ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं। जो पूरे भारत का लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 302 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। जो उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना की गई 1972 में। यही स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है जो सरकारी बसों को नियंत्रित करता है। जो उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन है उसको बनाया गया 1973 में। तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1972 में और ब्रिज कॉरपोरेशन 1973 में। जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसको बनाया गया 2013 में। जो लखनऊ मेट्रो ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया वो कब लॉन्च किया,
5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2017 को। जो रेलवे सेफ्टी कमीशन का हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ये याद रखना है हमको। रेलवे सेफ्टी कमीशन का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। जो पहली ट्रेन चली उत्तर प्रदेश में वो चली 1859 में, मार्च 1859 में पहली ट्रेन चली उत्तर प्रदेश में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली प्रयागराज से लेकर के कानपुर तक। उत्तर प्रदेश में जो टोटल रेल नेटवर्क है उसकी जो लंबाई है वो है 9,167 किलोमीटर, और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लंबी रेल नेटवर्क है, 9,167 किलोमीटर की। जो उत्तर प्रदेश में बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है उस वो कब स्टार्ट हुई? वो हुई 15 मई 1947 को उसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहली जो बस चली थी वो चली थी लखनऊ से बाराबंकी तक। सबसे पहला ट्रेन कहाँ से चला था? प्रयागराज से कानपुर। और सबसे पहली बस जो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस की है वो चली लखनऊ से बाराबंकी तक। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी नया बना है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 340.82 किलोमीटर तक, 340.82 किलोमीटर। जो लखनऊ दूरदर्शन है उसने कब से अपना फंक्शन स्टार्ट किया? 27 नवंबर 1975। ये सारे डेट्स हमको याद रखने हैं। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के बीच में सबसे पहली बार जो बस सर्विस की शुरुआत हुई वो हुई मई 2018 में। ठीक है। जो पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है वो आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप डेवलपर्स प्राइवेट एयरपोर्ट कहाँ पर है? मयूरपुर सोनभद्र में। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल हैज बीन बिल्ट इन राहुलपुर राल्हुपुर वाराणसी। ये पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है। लखनऊ जो आकाशवाणी है ऑल इंडिया रेडियो, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये हुआ 2 अप्रैल 1938 को। 2 अप्रैल आज़ादी के पहले ही लखनऊ आकाशवाणी बन गया था। जो पहला एयर पोस्टल सर्विस भारत में, पूरे भारत में शुरुआत किया गया वो बना इलाहाबाद से, इलाहाबाद यानी अभी का प्रयागराज से नैनी के बीच में। नैनी भी प्रयागराज से जस्ट सटा हुआ एक कस्बा है। तो पहला एयर पोस्टल सर्विस कहाँ से कहाँ तक था? इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन एकेडमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज, जो कि किस जिले में पड़ता है? अमेठी जिले में पड़ता है। अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यहाँ से एक या दो जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, माफ कीजिएगा। जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश है वो कितनी है? 19,98,12,341। और ये कितनी परसेंटेज है? 16.51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भारत का 16.51% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहता है। और एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का? अभी हमने 5 मिनट पहले ही डिस्कस किया था, वो कमेंट करके जरूर बताना। परसेंटेज ऑफ मेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन, जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 52.29%। और जो महिलाएं हैं वो टोटल पॉपुलेशन की कितनी प्रतिशत है? 47.71%। जो रूरल, जो ग्रामीण जनता है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? ग्रामीण जनता है 77.73%। और जो शहरी जनता है, शहरी पॉपुलेशन है वो कितना है? 22.27%। तो ये सारे प्रतिशत हमको याद रखने हैं। जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है प्रयागराज, नंबर 2 पर है मुरादाबाद और नंबर 3 पर है गाजियाबाद। तो हमको ये क्रम में याद रखना है क्योंकि कई बार वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जनसंख्या सबसे कम है वो है महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। आगे देखते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 829 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 801 स्क्वायर किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 2001 के सेंसस से 2011 के सेंसस के बीच में बढ़ी है। और वो कितनी बढ़ी है? 139 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले 2001 वाले में 139 लोग कम थे। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में। गाजियाबाद के बाद बनारस का नंबर आता है, बनारस के बाद लखनऊ का नंबर आता है। गाजियाबाद एनसीआर में पड़ता है तो आप समझ सकते हैं नौकरी के लोग नौकरी करने के लिए लोग वहाँ पर ज़्यादा जानते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो जिले कौन से हैं? ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, उसके बाद सोनभद्र है और उसके बाद हमीरपुर है।
पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद लिटरेसी रेट देख लेते हैं। तो जो टोटल लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश का वो है 67.72%, 67.72%। जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 77.30, और जो फीमेल लिटरेसी है वो है 57.20। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पुरुषों का 77 है, महिलाओं का 57 है, 77 और 57 के बीच में 67 आता है। तो जो उत्तर प्रदेश का है वो है 67। जो इंक्रीज है 2001 से लेकर 2011 तक लिटरेसी रेट में वो है 11.36% का इंक्रीज हुआ है, जो साक्षरता दर है उसमें। और जो डिफरेंस है मेल और फीमेल की लिटरेसी में वो है 20.10%। ये भी हमको याद रखना है। जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं साक्षरता, जिनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वो सबसे पहला जिला आता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर और तीसरा है औरैया। कानपुर नगर और कानपुर देहात दो हैं, तो हमको ये याद रखना है कि दूसरे पे कानपुर नगर आता है। जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो आता है सबसे पहले श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है, उसके बाद बहराइच और उसके बाद बलरामपुर। साक्षरता दर के बाद सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। जो एवरेज सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के अनुसार वो है उत्तर प्रदेश में 912, और पूरे भारत की कितनी है 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो 912 हैं, पूरे भारत में 943 हैं। तो और ये जो 912 की संख्या है ये 2001 से लेकर 2011 तक बढ़ी है। तो यानी कि यहाँ का सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, और अभी यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो है वो कितने से बढ़ा है, 14 पॉइंट से बढ़ा है 2011 के सेंसस में। जिन जिलों में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है जौनपुर में, जहाँ पर 1024 है प्रति 1000 पुरुषों पर। जो महिलाओं की संख्या है वो 1024 है। आजमगढ़ दूसरे नंबर पे आता है 1019 के साथ, और देवरिया तीसरे नंबर पर 1017 के साथ। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर 851 है, हमीरपुर और बागपत में 861 है, और कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863 है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जौनपुर में सबसे ज़्यादा है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। आगे देखते हैं जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 0 से 6 ईयर्स के बीच में वो है 902, और 2001 में ये 916 थी। तो यहाँ पर 14 पॉइंट से कम हुआ है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है कि पहले 916 थी, उसके बाद 902 हो गई। और जो हाईएस्ट और लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाईएस्ट है बलरामपुर और लोवेस्ट है बागपत। बलरामपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। डिकेडल जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या का वो देख लेते हैं कि किस दर से जनसंख्या बढ़ी है या किस दर से जनसंख्या घटी है। तो जो एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच में वो है 20.23%, और जो एवरेज आता है वो आता है 1.85%। जो डिक्लाइन है 2001 से लेकर 2011 तक वो है 5.62%। जो मेल्स और फीमेल्स में रिस्पेक्टिव ग्रोथ है, मेल्स में ग्रोथ है 19.31% की जो मेल जनसंख्या है, और जो फीमेल जनसंख्या उसमें जो ग्रोथ हुई है वो 21.23% की हुई है। अगर हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं जनसंख्या में किन जिलों में हुई है, तो सबसे ज़्यादा हुआ है गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद आता है और तीसरे नंबर पे श्रावस्ती आता है। और सबसे कम जो ग्रोथ हुई है, सबसे जनसंख्या दर में जो सबसे कम ग्रोथ हुई है वो हुई है कानपुर नगर में। कानपुर नगर के बाद हमीरपुर और हमीरपुर के बाद बागपत। तो ये फैक्ट्स भी हमको याद रखने हैं। अगर हम शेड्यूल कास्ट की जो सेंसस है, जो पॉपुलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20.69% यहाँ पर शेड्यूल कास्ट्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द कंट्री वो कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश ही है। जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में शेड्यूल कास्ट की उसके 16.6% उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। जो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाला ज़िला है वो है सीतापुर, और जो लोवेस्ट कास्ट पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लोवेस्ट शेड्यूल कास्ट भी हैं वो ज़िला है बागपत। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन है उसका जो परसेंटेज है वो है 0.6%, यानी कि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स वो कम है। और डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वो कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र में एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और लोवेस्ट जो एसटी पॉपुलेशन है वो है बागपत। तो बागपत में एससी और एसटी दोनों ही पॉपुलेशन सबसे कम है।
ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट डिवॉइड्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट, अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं रहते हैं, तो ये भी हमको याद रखना है। अगर हम स्लम सेंसस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल स्लम पॉपुलेशन है, अगर हम उसको देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आता है चौथा, फोर्थ पोजीशन। ठीक है। और जो स्लम पॉपुलेशन है पूरे भारत की, उस वो 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन की कितनी है, 9.5%। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वो जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन है वो है मेरठ। मेरठ के बाद आता है आगरा, और आगरा के बाद आता है कानपुर नगर। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का स्लम पॉपुलेशन कितने प्रतिशत है, 3.12% है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजियस सेंसस देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं हिंदू। हिंदू के बाद आते हैं मुस्लिम, मुस्लिम के बाद सिख, सिख के बाद क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के बाद जैन, और जैन के बाद बुद्धिस्ट। तो ये ऑर्डर हमको याद रखना है। ठीक है। जो टोटल पॉपुलेशन है उसके कितने प्रतिशत लोग माइनॉरिटी हैं, 20.30% लोग माइनॉरिटीज़ हैं, और लगभग 80% लोग यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन के हैं। तो जो रिलीजियस कम्युनिटीज विद हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी का है, वो है क्रिश्चियन का। और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन से धर्म के लोगों का है, वो है सिख लोगों का। तो क्रिश्चियन का जो सेक्स रेशियो है वो 950 है, और सिख का जो सेक्स रेशियो है वो है 885। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न पेंटिंग की जो शुरुआत हुई वो 20वीं शताब्दी से हुई। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है, पटियाली, जो कि किस जिले में पड़ता है, कासगंज जिले में। ये अमीर खुसरो क्यों फेमस थे, क्योंकि इन्होंने तबला और सितार दोनों चीज़ों की इन्वेंशन करी थी। तबला और सितार की खोज किसने करी, अमीर खुसरो ने करी थी। जो बड़ा ख्याल है उसको प्रसिद्धि किसने दी, सुल्तान हुसैन सारकी ने। और ये सुल्तान हुसैन सारकी जौनपुर के रहने वाले थे। जो लखनऊ घराना ऑफ म्यूजिक है, उसका जो गोल्डन एज है वो कब का माना जाता है, नवाब वाजिद अली शाह का जो पीरियड था उसको लखनऊ घराना जो म्यूजिक का घराना है उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। जो बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान हैं शहनाई प्लेयर्स, ये किस घराने के थे, किस घराने से बिलोंग करते थे, बनारस घराने से बिलोंग करते थे। जो बिंदादीन, कोडाऊ सिंह, खुर्शीद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये किस घराने से रिलेटेड हैं, ये भी लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधर की देवी, मोटी केसर, ये सब जो ठुमरी थप्पा के सिंगर्स हैं, ये किससे, कौन से घराने से रिलेटेड हैं, बनारस घराने से रिलेटेड हैं। ये सब ठुमरी और थप्पा के सिंगर्स हैं। जो झूला है, होरी है, फाग है, लांगुरी है, रसिया फोक सॉन्ग्स हैं, ये सब फोक सॉन्ग्स हैं उत्तर प्रदेश के। ये सब किस रीजन से रिलेटेड हैं, ब्रज रीजन से रिलेटेड हैं। झूला, होरी, फाग, लांगुरी और रसिया फोक सॉन्ग्स। ठीक है। जो संस्कार गीत है, सोहर है, नटका है, कव्वाली है, ये सब कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, अवध रीजन से बिलोंग करते हैं। ये भी जो फोक सॉन्ग हैं उनके प्रकार हैं, संस्कार गीत, सोहर, नटका और कव्वाली। उत्तर प्रदेश में केवल एक क्लासिकल डांस फॉर्म फेमस है उत्तर प्रदेश का, और वो क्लासिकल डांस फॉर्म का क्या नाम है, कथक। कई बार ये आ जाता है। जो फादर ऑफ कथक डांस हैं वो कौन है, ठाकुर प्रसाद। द डांस परफॉर्म्ड बाय द कहार्स ऑफ जौनपुर इज चौरसिया डांस। ये चौरसिया डांस बहुत ज़्यादा फेमस है। जो जौनपुर की जो कहार कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। कथक के जो फेमस घराने हैं उत्तर प्रदेश में वो दो घराने हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। आगे देखते हैं कि जो फोक थिएटर्स हैं ड्रामा के लिए उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं। ठीक है। जो गांव के लोग करते हैं जो ड्रामा, वो है रामलीला, रासलीला और नौटंकी। ये उत्तर प्रदेश के 3 फोक थिएटर हैं ड्रामा वाले। जो कलिंगर फोर्ट है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर लोकेटेड है, बांदा जिले में है। ठीक है। जो गंगा दशहरा होता है, गंगा महोत्सव, वो 2 जिलों में होता है। एक होता है बनारस और एक होता है प्रयागराज। ये आपको याद रखना है। बनारस और प्रयागराज में गंगा नदी बहती है, तो वहीं पर गंगा महोत्सव भी होता है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है, 3 मॉन्यूमेंट्स को। ये 3 मॉन्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? एक तो फतेहपुर सीकरी है, दूसरा आगरा फोर्ट है और तीसरा ताजमहल है। ताजमहल आपको याद ही रहेगा, ताजमहल के ही बगल में आगरा फोर्ट है और वहीं पर ही बगल में फतेहपुर सीकरी है। ठीक है। मुगल पीरियड के ड्यूरेशन में जो मुस्लिम एजुकेशन था, उसका मेन सेंटर क्या था? आगरा था। ठीक है। द रीजन ऑफ कन्नौज लैंग्वेज, जहाँ पर कन्नौज लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सा रीजन है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया और कानपुर देहात, यहाँ पर कन्नौजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेज हैं, ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी और आगरा में रिलेटेड हैं, ये मेजर टूरिस्ट प्लेसेज कौन कौन से हैं? ये पूछ लिया जाता है कि ये जगह कहाँ पर पड़ती है, तो हमको याद रखना है कि ये सारी जगहें फतेहपुर सीकरी में हैं। बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई की महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल और मरियम महल एक्सेट्रा, ये सब कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। तुलसी मेमोरियल कहाँ पर है? जिसको कि तुलसीदास का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा था, वो है राजापुर, राजापुर चित्रकूट में। ठीक है। सूफी संत जो थे हाजी वारिस अली शाह, इनका जो टॉम्ब है, इनका मकबरा, वो कहाँ पर है? देवा शरीफ, जो कि कहाँ पर है? बाराबंकी जिले में है। ललितपुर जिले में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं? जो दशावतार टेम्पल है गुप्ता पीरियड का, वो ललितपुर जिले में है। 31 जो जैन टेम्पल्स हैं वो भी ललितपुर जिले में है। माता टीला, राजघाट डैम, ये सब ललितपुर जिले में आता है। श्रृंगी ऋषि का टेम्पल कहाँ पर है? श्रृंगरामपुर, जो कि फर्रुखाबाद जिले में है। निजामुद्दीन औलिया कहाँ का जन्म कहाँ पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है। और जो अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक थे राजा टोडरमल, और ये राजा टोडरमल भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। आइए उत्तर प्रदेश के एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो यहाँ का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसकी स्थापना हुई 1981 में लखनऊ में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, उसकी स्थापना 1982 में प्रयागराज में की गई। स्कूल चलो कैंपेन स्टार्टेड फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन 2001, उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने चलाया था, वो यहाँ पर 2001 में उसकी शुरुआत हुई। जो उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, उसकी स्थापना की गई 1995 में। ठीक है। साक्षर भारत प्रोग्राम, या जिसको हम साक्षर भारत मिशन भी कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में 2009 में शुरू किया गया। 2009 में उसकी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में जो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं 6, जिसमें से कि 4 जनरल यूनिवर्सिटी हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक एविएशन की यूनिवर्सिटी है। जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, वो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और उसकी स्थापना कब की गई थी प्रयागराज यूनिवर्सिटी की? 1887 में किया गया था। जो मेजर मेजर मेडिकल कॉलेजेज हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से हैं? लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। लाला लाजपत राय मेरठ, लक्ष्मीबाई झांसी, इस तरीके से हमको याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसको जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, वो कानपुर में है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, बाबा गोरखपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। और छत्रपति साहू जी महाराज, जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। आगे देखते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिनको हम शॉर्टकट में एसईजेड कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन, जिसमें कि टोटल 28 जिले हैं। वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन में 30 जिले हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में 10 जिले हैं। और जो बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन है, उसमें 7 जिले हैं। तो इंडस्ट्री के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो है वेस्टर्न सेक्टर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। और जो लीस्ट डेवलप्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, वो है बुंदेलखंड वाला रीजन, जो झांसी ललितपुर वाला रीजन है। उत्तर प्रदेश में जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है आफ्टर एग्रीकल्चर, कृषि के बाद, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है। जो यूपी हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? 2014 में हुआ। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में जो खेल के सामान है, उनका निर्माण होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं? आगरा और मेरठ। मेरठ तो बहुत ज़्यादा फेमस है।
आगे बढ़ते हैं। जो कारपेट्स और रग इंडस्ट्री है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर है? भदोही में, मिर्ज़ापुर में, आगरा और बनारस में। भदोही की कालीनें तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं। कालीन भैया मिर्ज़ापुर के थे, लेकिन कालीन कहाँ की फ़ेमस है? भदोही की फ़ेमस है। मिर्ज़ापुर, आगरा और बनारस में भी ये कालीन जो इंडस्ट्री है, ये चलती है। जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसका निर्माण कब किया गया? 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसकी स्थापना कब की गई? 1960 में की गई। ठीक है। जो पहला शुगर मिल ऑफ इंडिया है, वही पहला शुगर मिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी है। और वो कब बना था? 1903 में। और वो कहाँ बना था? वो बना था प्रतापपुर देवरिया जिले में, जो कि देवरिया जिले में आता है। ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना है, उसको कब लॉन्च किया गया? 2017 में। किसान समृद्धि कमीशन, ये कब बनाया गया? 2017 में। ये दोनों ही हमको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना 2017 में, और किसान समृद्धि कमीशन भी 2017 में बनाया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये कब लॉन्च किया गया? 25 अक्टूबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था।